यूजुअली एक नॉर्मल इंसान के साथ ये होता है कि फेसबुक पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे तो आपको कुछ कह दे तो आपको बड़ा डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। तो उसको किस तरह उसको ओवरकम करती हैं, क्या करना चाहिए आप बंदे को अगर ऐसा कोई है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया और ये शुरू में बहुत ज्यादा होता था। टिप्स आप बताएं कि अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म को गालियां दे रहा है, कोई चीजें कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, शेमिंग कर रहा है, तो किस तरह? उसको सिर्फ आपने पढ़ना है और उस पर मुस्कुराना है और ये सोचना है कि हर बंदा उसको अपनी नज़र से देख रहा है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि आप क्यों बाहर निकले, आपने क्यों बातचीत की है। अगर आपकी बात ठीक है तो वो कहते हैं ना, चढ़ता सूरज हर किसी को नजर आ जाता है। ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपको समझेंगे और आपके साथ जो है उनका माइंड भी मैच करेगा और आपको अप्रिशिएट करेंगे। यू नीड टू बी वेरी पेशेंस और हर दिन आपको मेडिटेशन करनी है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देनी है कि मेरा कॉज बहुत अच्छा है, मैं जिस कॉज पे काम कर रहा हूँ आई हैव बीन चोजन फॉर दैट। और मैं अपना बचपन ट्रैक करूँ तो मैं तब से मुझे बड़े क्लैरिटी से याद है कि मैं हमेशा अपने आप को कहा करती थी कि ये जो 150-200 लोगों की क्लास है, जिस तरह से आपको पता है हमारे स्कूल्स में किस तरह का माहौल होता था, जैसे सब भेड़ बकरियां की तरह होता था, तो मैं आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज ए स्टार। मैं उस वक्त से मैनिफेस्टेशन मेरी, यू आर फीलिंग यू आर अ स्टार। मैं यस, इट वाज देयर सिंस एवर। ये नहीं पता था कि मैंने करना क्या है, लेकिन ये जरूर था कि मैं उन लोगों में से जरूर हूँ, द वन हु आर देयर टू मेक द डिफरेंस। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी जिंदगी। अच्छा, आपने एक लफ्ज बोला कि आई एम चोजन फॉर अ काज, तो कैन यू एलैबोरेट योर काज है क्या जिस पे बात? बिल्कुल, वेरी गुड। आप देखें कि हमारा जो सेक्सुअल हेल्थ का सेगमेंट है, एक पूरा जो एक एरिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसको हकीमों ने साल हर साल से जो है वो हाईजेक किया हुआ था। उसके ऊपर इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई थी, इतने ज्यादा इश्यूज, नॉर्मेलिटी को हमने प्रॉब्लम बना दिया हुआ था। नॉर्मेलिटी के बारे में मसलन जैसे हम इवन सेक्स का लफ्ज ही नहीं लेना चाहते, नाम ही नहीं, सेक्स लफ्ज ही हमारे लिए हराम हो चुका हुआ था। वी नेवर टॉक्ड अबाउट। और इसी एक लफ्ज के ना लेने की वजह से हमने देखा कि कितने बच्चे, कितनी औरतें एक्सप्लॉइट हुई। बल्कि इसका मैं आपको एविडेंस देती हूँ कि मेरी छोटी बहन जो है वो जेंडर स्टडीज कर रही थी, तो हमने एक प्रोजेक्ट अपना डिजाइन किया रिसर्च के ऊपर, जिसके ऊपर हमने एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन के लिए उसका वो सारा प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया हुआ था। तो 600 लोगों का वो डेटा लिया गया था और उनमें सवाल काफ़ी सारे थे, मगर चंद सवालात ये भी थे कि क्या कभी आपको कभी मॉलेस्ट किया गया, आपको कभी बैड टच किया गया, आपको कभी सेक्सुअल अब्यूज़ किया। यू वोंट बिलीव 99% लोगों का येस में जवाब था। 99% लोगों का जवाब येस में था। इतने बड़े नंबर में आपके यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, मगर आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं है। आप रोक नहीं सकते कि अगर आप बात करेंगे तो आपको गंदा समझ दिया जाएगा। सो जस्ट टू क्रिएट दैट, जस्ट टू मेक इट समथिंग नॉर्मल, कि ये चीज़ें बिल्कुल उस तरह से नॉर्मल हैं जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हम सोते हैं, ये बिल्कुल एक वैसी ही हमारी एक बॉडी नीड है। हम सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो वो हम कहते थे कि 3 चीजें हैं, वो बंदा कम या ज्यादा तो हो सकती है, जिंदगी में खत्म नहीं हो सकती। एक आपका सोना, एक आपका खाना खाना, एक आपकी सेक्स की रिक्वायरमेंट। ये आपकी सर्वाइवल, ये 3 चीजें जो बेस करती हैं आपकी सर्वाइवल। बिल्कुल।